आपने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की बात की कि ये लोग परिवारवाद की बात करते हैं। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति हैं। अब बताइए, लोग परिवारवाद पर बोलते हैं और खुद तड़ीपार होम मिनिस्टर अमित शाह का बेटा जय शाह, हम्म। जिसने क्रिकेट का बल्ला पकड़ना ठीक से नहीं सीखा है, वो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड पर कब्जा किए हुए कई साल से। वो परिवारवाद नहीं है, वो क्या राष्ट्रवाद है, समाजवाद है, साम्यवाद है, कौन सा वाद? ना एमएलए है ना एमएलसी हैं, सीधे कैबिनेट मिनिस्टर ही बनाए गए हैं, है ना, एकदम पैराशूट से उतर के आ गए हैं। अब तो क्या देखो, कुशवाहा समाज में या बिहार के करोड़ों युवाओं में ऐसा कोई नहीं था जिन्हें मिनिस्टर बनाया जा सकता था? हजारों लोग थे, लाखों लोग थे। बिहार 14 करोड़ की आबादी है। बिहार की 14 करोड़ की आबादी में लाखों लोग होंगे जो दीपक प्रकाश से ज़्यादा काबिल हैं। देखिए, इन लोगों ने बिहार में बिल्कुल एक क्या कर दिया है, लोकतंत्र का मजाक बना दिया है। एक तो जो नतीजे आए हैं वो वोट चोरी से आए हैं, वोट डकैती से आए हैं। उस पर ऐसे ऐसे लोग मिनिस्टर बन रहे हैं, ऐसे ऐसे लोगों को मतलब थोपा जा रहा है। नमस्कार। नीतीश कैबिनेट में कल एक ऐसा युवा मंत्री पद की शपथ लेता है जिसे देखकर पूरा बिहार चौंक गया। आप जानते हैं वो कौन है? उपेंद्र कुशवाहा के बेटा दीपक प्रकाश। पेशे से इंजीनियर है, उम्र 37 साल और राजनीतिक परिवेश में पला और बढ़ा। लगातार परिवारवाद पे आरोप लगते रहता है और सबसे ज्यादा हमला इसमें कांग्रेस और राजद परिवार यानी लालू परिवार पे किया जाता है। ये करने वाले कौन होते हैं? इस देश के प्रधानमंत्री, इस देश के गृह मंत्री। ये दोनों लोग जब भी बिहार आएंगे परिवारवाद पर हमला जरूर करेंगे और उसमें कांग्रेस और लालू परिवार का जिक्र ना हो तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का भाषण अधूरा रह सकता है और पूरा रह भी जाता है। ऐसा कोई भी भाषण न हो जिसमें राजद परिवार या लालू परिवार और कांग्रेस परिवार का जिक्र न हो। इस मुद्दे पर बातचीत करते हैं पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी से। ये क्या सोचते हैं कि जिस तरीके से कल एक युवा मंत्री पद की शपथ लेता है उसके कंधे पर पूरे बिहार का भार रहेगा, एक डिपार्टमेंट का, और उस डिपार्टमेंट में क्या होगा अब आने वाला समय ही तय कर सकता है। बहुत बहुत स्वागत है सर। जी धन्यवाद आपका, थैंक यू। कैसे हैं? बढ़िया हूँ, ठीक हूँ। कल एक ऐसा युवा मंत्री पद की शपथ लेता है, जी जी। जानते हैं? कल से जान गया हूँ, पहले से नहीं जानता था। पहले से नहीं जानते थे? पहले से नहीं जानता था। नाम भी नहीं सुने थे? नाम भी नहीं सुना था। नाम तो ऐसे मैं भी नहीं सुना था उनका। किसी ने नहीं सुना था, उपेंद्र अच्छा। कुशवाहा को छोड़ के। जी हाँ, उपेंद्र कुशवाहा का नाम तो पूरा दुनिया नहीं मतलब नहीं, उनको छोड़ के सभी किसी ने जानते नहीं हैं। सुना था। जी अच्छा, जी। कल आपका मंत्री पद देखिए, की शपथ लिए हैं जी वो। जी। एक्चुअली कल जब गांधी मैदान में मंत्री पद का शपथ हो रहा था तो जी। अचानक एक नाम पुकारा गया, दीपक प्रकाश। लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे, है ना। और ना किसी ने नाम सुना था, ना किसी ने उनका चेहरा से देखा था। तो खुसुर पुसुर शुरू हो गई ऐतिहासिक गांधी मैदान में कि ये मतलब किस खेत की मूली है। फिर थोड़ी देर बाद बात उभर के सामने आई कि उपेंद्र कुशवाहा के खेत की मूली अच्छा। है ना। मतलब ये उपेंद्र कुशवाहा का ये मतलब सपूत हैं, हाँ। है ना। और इतने बड़े सपूत हैं कि ना एमएलए हैं ना एमएलसी हैं, सीधे कैबिनेट मिनिस्टर ही बनाए गए हैं, है ना, एकदम पैराशूट से उतर के आ गए हैं। अब तो देख रहा है कि मतलब उनकी पत्नी यानी दीपक प्रकाश की पत्नी साक्षी मिश्रा कुशवाहा। हाँ, साक्षी मिश्रा कुशवाहा पर भी रिपोर्टिंग शुरू हो गई। अब एक दो दिन बाद इनके कुत्ते बिल्ली सबका इंटरव्यू लिया जाएगा। तो देखिए, इन लोगों ने मजाक बना दिया है लोकतंत्र का। आपने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की बात की कि ये लोग परिवारवाद की बात करते हैं। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति हैं। मैं तो धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष तो हम सुने थे। हाँ, तो धर्मनिरपेक्ष तो मैं हूँ, हो सकता है आप भी हों, लेकिन मोदी और शाह धर्मनिरपेक्ष है। ये कौन सा वर्ड जोड़ दिया आप? मतलब मैंने ये जोड़ा, मैंने इनका चरित्र चित्रण कर रहा हूँ। ये लोग शर्म हया छोड़ के काम करते हैं, है ना। अच्छा। तो शर्म निरपेक्षता में ये इसी तरह की बातें करते हैं। अब बताइए, लोग परिवारवाद पर बोलते हैं और खुद तड़ीपार होम मिनिस्टर अमित शाह का बेटा जय शाह, जिसने क्रिकेट का बल्ला पकड़ना ठीक से नहीं सीखा है, वो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड पर कब्जा किए हुए कई साल से। वो परिवारवाद नहीं है, वो क्या राष्ट्रवाद है, समाजवाद है, साम्यवाद है, कौन सा वाद है? तो ये लोग खुद वही काम करते हैं, उसके लिए दूसरों पर कहते हैं। जब परिवारवाद की चर्चा होगी तो मोदी को शहजादा दिखाई देते हैं, राहुल गांधी, या फिर तेजस्वी दिखाई देते हैं। पूरा तो भाजपा जदयू परिवारवाद के ही दलदल में फंसा हुआ है। तेजस्वी और तेज प्रताप तो फिर भी जीत के आते हैं, जनता उनको चुनती है, फिर आकर मंत्री बनते हैं। बड़ी कटाक्ष होता है उस मामले पर। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा का बेटा जब मंत्री बन गया, किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, फिर भी जनता स्वीकार कर रही है, फिर भी जनता खामोश है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है वही इसके। वही आप समझिए ना, पाखंड पाखंड देखिए। और मोदी जी बिल्कुल पीठ ठोक रहे थे उसकी, है ना। ऐसा लग रहा था कि मतलब ये नए भारत रत्न यही हो, दीपक प्रकाश। क्या मजाक है। देखिए, ये तो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के जो पुराने कार्यकर्ता हैं,
उनको भी सोचना चाहिए कि हम लोग खाली दरी बिछाते या दरी उठाते ही हमारी ज़िंदगी बीत जाएगी। ये आदमी सीधे पैराशूट शूटर के मिनिस्टर बन रहा है, मलाई खा रहा है। जो बाकी विधायक, किसी को जगह नहीं मिली, बाकी विधायक टुकुर टुकुर ताक रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा का बेटा जो है वो मिनिस्टर बन गया है। क्या कुशवाहा समाज में या बिहार के करोड़ों युवाओं में ऐसा कोई नहीं था जिन्हें मिनिस्टर बनाया जा सकता था? हजारों लोग थे, लाखों लोग थे। बिहार 14 करोड़ की आबादी है बिहार की। 14 करोड़ की आबादी में लाखों लोग होंगे जो दीपक प्रकाश से ज़्यादा काबिल हैं, जो ज़्यादा उससे पढ़े लिखे हैं, जो ज़्यादा उससे काबिल हैं। लेकिन एक बात और है सर, उपेंद्र कुशवाहा का जो बयान आ रहा है, उनका कहना है कि उसकी काबिलियत से देखा जाए, उसका काबिलियत है, पढ़ा लिखा है, राजनीतिक परिवेश में पला है, बढ़ा है और 2019 से सेवा कर रहा है। तो भाई सेवा कर, तो क्या किया, कहाँ था भाई? सिर्फ आपके बेटा होने से आप मंत्री बना देंगे क्या उसे? फिर वही है, अब उपेंद्र कुशवाहा भी एक धर्मनिरपेक्ष नेता ही है, तो मैं क्या करूं? सब लोग इनको सेवा तो कितने लोग कर रहे हैं, तो सबको मिनिस्टर बनने का मौका मिल गया क्या? देखिए, इन लोगों ने बिहार में बिल्कुल एक क्या कर दिया है, लोकतंत्र का मजाक बना दिया है। एक तो जो नतीजे आए हैं वो वोट चोरी से आए हैं, वोट डकैती से आए हैं। उस पर ऐसे ऐसे लोग मिनिस्टर बन रहे हैं, ऐसे ऐसे लोगों को मतलब थोपा जा रहा है। और ये लोग क्या करेंगे? इनको तो 6 महीना मुझे लगता है अपना विभाग समझने में ही लग जाएगा दीपक प्रकाश को। ये बिहार का विकास कर पाएंगे दीपक प्रकाश? विकास क्या करेंगे, है ना? मुझे नहीं लगता। बिहार का बंटाधार हो चुका है, जो रही सही कसर है ये लोग पूरी कर देंगे। जी, मतलब स्थिति वैसे का वैसे ही रहेगा और खराब जाएगी। रसातल में तो बिहार पहुंच गया, और रसातल के नीचे कोई तल होगा तो उसमें एक पहुंचेगा अंतिम बिहार। सवाल, जी, दीपक कुशवाहा की जो वाइफ है साक्षी मिश्रा कुशवाहा, क्या इनको भी कुछ जगह मिलेगा क्या किसी जगह पे? मतलब महिला आयोग वगैरह मिल में? ही जाएगी। ऐसा क्या, वही क्यों अलग रहेगी? साक्षी मिश्रा भी कहा जाएगा कि ये महिला है, तो हो सकता है उनको महिला आयोग के अध्यक्ष बना दिया जाए, हो सकता है MLC बना दिया जाए, हो सकता है साक्षी मिश्रा को कुछ और बना दिया जाए। वो क्यों बैठी रहेंगी? वो भी बनेगी। उपेंद्र कुशवाहा लोहिया और कर्पूरी की बात करते हैं, कहते हैं उनके विचारधारा पे चलते हैं, लेकिन परिवारवाद तो पहले चल रहा है जी यहाँ पे। लोहिया जी ने तो कभी शादी भी नहीं की थी, है ना? उपेंद्र कुशवाहा तो बेटा, बहू, पत्नी, समधन, साला, अब इन लोगों ने मजाक बना के रख दिया। मैं क्या कहूँ? नहीं नहीं, शादी विवाह करना ठीक है, परिवार को बढ़ाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं, ठीक लेकिन है। इतना परिवारवाद करना उचित है? बिल्कुल उचित नहीं है। और ये तो और अनुचित है कि वही काम आप कर रहे हैं और उसी पर दूसरों को कोस रहे हैं। जो देहात में कहावत होती है, चलनी दूसरे सूप को, चलनी में खुद 72 छेद होते हैं, चलनी सूप पर का मजाक उड़ाती है। वही हालत है, आप में खुद इतना परिवारवाद है और आप राजद और कांग्रेस को कोस रहे हैं। अमिताभ जी, अकॉर्डिंग टू उपेंद्र कुशवाहा, उनका कहना है जी, जी। कि परिवारवाद की परिभाषा उसकी काबिलियत से देखा जाता है। क्या बात है! अब तो उपेंद्र कुशवाहा जब सुविधानुसार परिभाषा बनाएंगे तो मैं क्या करूं? तो क्या राहुल गांधी दीपक प्रकाश से कम पढ़े लिखे हैं क्या? ज़्यादा ही पढ़े लिखे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जी, तो हमारे साथ पूर्व IPS अमिताभ दास थे, इनसे हमने बातचीत किया परिवारवाद को लेकर, दीपक प्रकाश को लेकर। इनका कहना है कि बेड़ा गर्क हो सकता है बिहार का। भाई साहब, ये भी सोचने वाली बात थी कि अब क्या विकास करेंगे दीपक प्रकाश आने वाले समय में। उनके कंधे पर एक मंत्रालय का बोझ है, और ये भी हो सकता है कि दो मंत्रालय उनके कंधे पर डाल दिया जाए, और दोनों मंत्रालय का बोझ कैसे उठाएंगे अब तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन बिहार की जनता कहीं ना कहीं ये भी सोच रही है कि आने वाले समय में जो उनकी पत्नी है साक्षी मिश्रा कुशवाहा, उनको भी किसी आयोग का अध्यक्ष हो या सदस्य बना दिया जाएगा, और वो भी बैठ जाएंगे। उपेंद्र कुशवाहा आने वाले समय में रिटायर हो जाएंगे, और कुशवाहा समाज में और बिहार की युवाओं में किसी के अंदर टैलेंट नहीं है जो यहाँ तक पहुँच सके। चलिए, बहरहाल इस खबर में इतना ही। अब बने रहता पंचायत के साथ। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।